की क्या है? हाँ, तो यहाँ पे म्यूजिक लगा है, सारे गामा पाधा नी सा, 7 + 5 12 12 स्वर इसमें होते हैं। और यहाँ पे गिटार है, अलग ये बेस गिटार है। अगर इलेक्ट्रिक गिटार होता या और भी कोई गिटार होता तो इसमें 6 स्ट्रिंग होता, तो इसमें भी वही 7 5 12। और इधर भी लगा हुआ है रिदम, तो रिदम भी ट्यून है। अगर वो सी से 7 से गा रहा है तो इसकी जो ट्यून है, जो कसा गया है वो सेम पे कसा गया है। और यहाँ पे जो पैड लगा ये भी सेम है, और ये जो रखा गया वो भी सेम है, और ये सेम, ये सबके ट्यूनिंग सेम है। 12 में से कोई भी एक पकड़ा गया है, और 12 का हीरो है ये सिंगर। हेलो सॉरी, इन इंस्ट्रूमेंट का ये सब है श्रृंगार, ये है स्त्री गायक, इसका एक सुर है। और उदाहरण के लिए 12 सुरों में किसी भी एक सुर से गाता है। अंग्रेजी में ले लो तो एफ ले लो, F7 जो भी आप कुछ भी पकड़ लो, हिंदी में कुछ भी ले लो, इसी सुर से ये सारे मैच करते हैं। पावर ऑफ यूनिटी, तो गाना सुनने में अच्छा लगता है। यही ट्यूनिंग अगर बनी है देश में तो देश मजबूत रहता है। ये टूटती है तो बांग्लादेश बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिवार में भाई टूट जाते हैं, टीम टूट जाती है। ये ट्यूनिंग, अपने नेटवर्क में ट्यूनिंग कैसे बनेगा? ये चमचागिरी से बनेगा ना झुकने से बनता है। ट्यूनिंग बनता है कि जो आपको लगता है कि एक चीज से सबकी जिंदगी बदलने वाली है, कि गायक जहां से गा रहे हैं इनमें हम सबको ट्यून करना है, तो सुर अच्छा निकलेगा, देश अच्छा चलेगा, घर अच्छा चलेगा, परिवार अच्छा चलेगा। वो समझ में आ रहा है आप सभी को? यस। तो किसी व्यक्ति विशेष से ट्यूनिंग के बजाय सिस्टम, कंपनी से ट्यूनिंग मिलाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष कभी भी स्वाहा हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्यूनिंग पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हमने बताया म्यूजिक, ये सब ट्यून है, वो गाना गाने आएंगे। तो ये जो गायक साहब हैं ये वहीं से गाएंगे जहां से भी ट्यून करा दिया है सबको। इनके हिम्मत नहीं कि अभी तुरंत हम दूसरा स्केल ले लिए, तुरंत स्केल नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सूचना देंगे, हे पढ़ाओ। समझ में आ रहा तो जोर से बोलिए हाँ। तो अगर हमसे हमारे टीम वाले ट्यूनिंग मिला रहे हैं तो हम इतना भी मन माने, सलाम कोई भी स्केल ले लिए, हमको इनको गियर में लेके, ये मीटिंग मैंने किया है ना, तो परशुराम की मनमानी नहीं है, ये हमारे लीडर से चर्चा हुई है, ट्यून हुआ है, सुर में सुर आया है, तब सुरैया आई है। समझ आया तो जोर से बोलिए हाँ। यही ट्यूनिंग मिलाना है, ऐसा नहीं लेकिन कोई और राग, ये सारा ट्यूनिंग कोई और राग अलाप दिया, नया स्केल पकड़ लिया, सीधा राग फतेह खाली वाला एकदम सीधा अंतिम वाला पकड़ लिया, भारत शर्मा वाला भोजपुरी वाला, हारमोनियम को पत्तियां खत्म कर दिया। हेलो, ऐसा नहीं होता बिजनेस में, हम अप्लाई में कुछ भी ट्यून, तो आप अपने से ट्यून रहो, अगला अगले से ट्यून रहे, अगला अगले से, ये सब अगले अगले से ट्यून है। समझ में आ गया तो जोर से बोलिए हाँ। ये एक्चुअल परिभाषा है, बाकी मन गढ़ंत तो कुछ भी गढ़ लो। अगला है मीन्स एंड एंड्स। ये क्या भैया? साधन और साध्य। हेलो हेलो, शेख साहब में आए हैं, शेख साहब से क्या कमाना चाहते हैं? बोलिए सभी लोग, बोलिए पैसा। बोलिए पैसा। पैसा एक साधन है, साधन के जरिए अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं, हाँ या ना? यस। तो पैसा साधन है, पैसा साध्य कभी नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पैसा इसमें कमाना है, इसी पैसे से आप गाड़ी लोन पे ले लिए, घर लोन पे ले लिए, क्रेडिट कार्ड ले लिए, मोबाइल ले लिए, वो लोने लोन है, यहाँ खर्चा कर दिया, वहां खर्चा कर दिया। तो अभी जो पैसा आपके लिए साधन था, आप पैसे पे सवारी कर रहे थे, अब पैसा आपके ऊपर सवारी कर रहा है। ऐसा हो जाए तो सेफ साफ नहीं, कुछ भी करो सब जगह साफ हो जाना है। तो सेफ साफ में आ जाओ, आपको गलत मार्गदर्शन करके एक गाड़ी खरीदवा दे और इनकम ना रहे,
भूत बन जाओगे आप। 15 नहीं 1500 से मिलोगे डेली आप। ऐसा कमाने कोई मतलब नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साधन और साध्य, साधन कभी भी साध्य नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। साधन माने व्हीकल, व्हीकल माने गाड़ी, गाड़ी कभी भी मंजिल नहीं बन सकता। ध्यान से समझिएगा इस बात को, और आप मंजिल न बनने दीजिए आप। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सेठ साहब में पैसा कमाना है और कमा के बचाना है। दोहराइए, क्या करना बोलिए? खास करना अपनी टीम की खिलाफ से बताओ, कमा क्या करना बोलिए? बचाना है। फिर से बोलिए, क्या करना है? बचाना है। उड़ाना नहीं है, ये सब बंदिश है। किसी को उड़ाने नहीं देना, न उड़वाना है, बचाना है। इतना कमा लेना है, इतना कमा लेना है कि ठीक ठाक जीवन जी सके, उड़ाना नहीं है। नहीं तो हम सेठ साहब से कमा रहे हैं और अंसल में हमने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, EMI आता 50,000 रुपये महीना, और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो हम कहने के लिए हमारा फ्लैट है, एक्चुअल में बैंक का फ्लैट है। बोलते 5 किस्त बाउंस करके देखिए, ना निकाले तो नाम मेरा परशुराम नहीं सुरेश है। तो किराए के मकान में रह रहे हैं तो मकान मालिक को पैसा देते हैं, और लोन के, अपने औकात से ज्यादा लोन की बात कर रहा हूँ, हेलो समझिएगा, लोन लेना बुरी नहीं है। औकात से ज्यादा लोन ले लिया तो बैंक के मकान में रह रहा हूँ या बैंक की गाड़ी चला रहा हूँ। ये सब बहुत मिसमैनेजमेंट है। पैसे गाड़ी घोड़ा को साधन ही बने रहने दीजिए, साध्य न बनने दीजिए, न तो बर्बाद हो जाएंगे। सेठ साहब में या किसी और बाहर की दुनिया में भी करोड़पति अरबपति वाले भी बर्बाद होते हुए मैंने देखा है और देख रहा हूं। और ये मैं होने नहीं दूंगा। फेक रिचनेस वाला मोबाइल, क्या जरूरत है 1.5 लाख का EMI पे लेने का? कपड़ा पहने हो दुनिया भर का, कर्जे में हो, पैसा जेब में है नहीं करनी। फेक रिचनेस मत दिखाओ। लाइबिलिटी एसेट को समझो, ये बहुत लंबा चैप्टर है, कभी लीडर्स मीटिंग हो तो बहुत ध्यान से समझाऊंगा। डायरेक्ट से, खासकर मेरे टीम में तो कोई बंदा फेक रिचनेस और लाइबिलिटी में नहीं फंसेगा, और इस तरह के चक्रव्यूह के जाल में फंस के तो कोई नेटवर्किंग नहीं करेगा। अगर करेगा तो आजाद की तरह काम करेगा, पैसा भी कमाएगा, अच्छा जीवन जिएगा। ये फंसा देना, उलझा देना, ये कतई नहीं होगा। मैं कभी नहीं हो दूंगा। मनमानी कोई कर सकता है, अपना उसकी मर्जी है। मैं अपने संज्ञान में तो इस झोंके में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने 3 साल में कोरोना में देखा है बहुत लोग, वहीं से मैंने सीखा है। आइए, ये क्या लिखा है? लास्ट वाला चिंता न करिए, ये क्या है? दोहराइए, बोल लेगा आप लोग। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन